Hello students, let us start with the new topic of the chapter Chemical Equilibrium. The topic is Le-Chatelier principle. This principle was given by the Le-Chatelier, that he was the French scientist, and the जो principle का जो name है वो आपके जो साइंटिस्ट के नाम के साथ ही पड़ा है। और ये जो प्रिंसिपल है ये हमें क्या बताता है, ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे या कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे और कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, उस केस में अगर ये जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन को चेंज करने के कारण व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन द इक्विलिब्रियम पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ले-चैटलियर ने कहा कि कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है और उसमें आप कोई चेंज इम्पोज करते हो, सपोज आप कंसंट्रेशन में चेंज इम्पोज करते हो या टेम्परेचर में चेंज इम्पोज करते हो या प्रेशर में चेंज इम्पोज करते हो, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये चेंज कैंसिल हो रहा हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, हम चेंज इम्पोज कर रहे हैं। सपोज वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, so the equilibrium will shift in that direction in which the concentration of reactants is decreases. Means इक्विलिब्रियम ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जो इक्विलिब्रियम है ये उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जो चेंज हमने इम्पोज किया है वो कैंसिल हो रहा हो। अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उधर शिफ्ट होगा जिधर कम हो रहा है, या हम कम कर रहे हैं तो उधर शिफ्ट होगा जिधर वो बढ़ रहा है। दिस इज द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। इसको स्टेट उन्होंने ऐसे किया, इफ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। इन तीनों चीज़ों की बात हो रही है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। देन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अंडू करेगा, मतलब कैंसिल करेगा द इफेक्ट ऑफ द चेंज इम्पोज्ड। दिस इज द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अब देखिए हम इसको तीन टर्म्स में पढ़ेंगे, तीनों टर्म्स की ही बात कर रहे थे हम, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। सबसे पहले हम अगर देखें कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, तो देखिए सपोज वी आर कंसिडरिंग दिस इक्वेशन फेरस आयंस, ठीक है, ये आपके थायोसाइनाइड आयंस हैं, ये आपका कन्वर्ट होके ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका रेडिश ब्राउन कलर का बन रहा है। देखिए अब जो रिएक्शन आपकी हो रही है, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, और इस केस में अगर आपकी रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन पहुंच चुकी है और हम इसमें फेरस आयंस डाल देते हैं। फेरस आयंस डाल दिया मतलब हमने क्या किया, वी हैव इंक्रीज्ड द कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयंस। सो अकॉर्डिंग टू द ली-चैटलियर प्रिंसिपल दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ फेरस आयंस इज डिक्रीजेस। अब आप ही बताइए कंसंट्रेशन जो है फेरस आयंस की वो किधर डिक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पे ये वाली ऊपर वाला जो साइन है दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन और ये आपकी बैकवर्ड रिएक्शन, मीन्स द रिएक्शन इज गोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और हमें पता है कि रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है उसमें कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की वो कम होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है। तो अगर हम फेरस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेरस आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो देखिए अगर आप फेरस आयंस के आपने यहाँ पे डाला, आपकी रिएक्शन चल रही है, आपने फेरस आयंस ऊपर से डाले, उसमें कोई सॉल्यूशन कंटेनिंग द फेरस आयंस, तो आपको उसी में दिख जाएगा कि आपको जो सॉल्यूशन दिखेगा आपको वो डार्क रेडिश ब्राउन तो है ही, और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मीन्स मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ज़्यादा अमाउंट प्रोडक्ट की बन रही है। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से रिएक्शन आपकी अगर इक्विलिब्रियम में है, आपने ये डाल दिया, ये वाली कॉम्प्लेक्स जो है द कंपाउंड फर्निशिंग द फेरो सल्फोसाइनाइड आयंस अगर आपने उसमें डाल दिए हैं, मीन्स वी हैव इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हियर, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच दिस कंसंट्रेशन इज डिक्रीजेस। अब ये कंसंट्रेशन किधर डिक्रीज हो रही है, देखिए ये कंसंट्रेशन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज होगी। जो ये आपका प्रोडक्ट है वापस क्या देगा, आपका रिएक्टेंट, तो आपका जो इसकी कंसंट्रेशन किधर डिक्रीज हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर आपने ये कोई ऐसा कंपाउंड डाला जो कि ये आयंस फर्निश कर रहा है, तो आप ये देखोगे कि जो आपका रिएक्शन है उसमें ये कलर जो है वो लाइट हो जाएगा। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्या बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, रिएक्शन इज शिफ्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो हमने जनरलाइजेशन क्या निकाला, हमने जनरलाइजेशन ये निकाला कि द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है एंड वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट्स, देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजेस।
और अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर आप बढ़ा नहीं रहे हो, आप घटा रहे हो, तो रिवर्स होगा। मीन्स इफ वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो according to the Lee-Chatelier principle, the equilibrium will shift in the direction in which the concentration of reactants is increases. और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कौन से डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इफ वी आर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज इंक्रीजेज। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कौन सी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो रिवर्स हो जाएगा। तो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए उसके लिए हमने दूसरी रिएक्शन यहाँ कंसिडर करी है। देखिए नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद द हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस भी हम इसको बोलते हैं। और इन दिस रिएक्शन द चेंज इन हीट आपका मैंने यहाँ लिखा हुआ है -92.4 किलो जूल। टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो हमें हीट ऑफ रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। ये जो हीट ऑफ रिएक्शन लिखी हुई है ये दिस इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। देखिए तो आपको यहाँ पे क्या माइनस साइन से क्या पता चल रहा है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? द फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है। और डेफिनेटली जो आपकी बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपकी क्या है? अगर फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन आपकी क्या है? एंडोथर्मिक। एक्सो मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन में तो हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, और बैकवर्ड रिएक्शन में हीट जो क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है। पहले आप इस बात को समझिए। इस रिएक्शन में हीट चेंज जो है वो माइनस साइन शो कर रहा है, मीन्स दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी डेफिनेटली, और वो क्या रहेगी? एंडोथर्मिक। तो देखिए अब हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द इक्विलिब्रियम। ये रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम में है, और अगर अब आपने रिएक्शन जिस मर्जी टेम्परेचर पे हो रही है, सपोज द रिएक्शन इज अकरिंग एट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है, और अब हम उस रिएक्शन को कराना चाह रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस पे। मीन्स हम उस टेम्परेचर को क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। अब आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम ली-चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर ये आपका टेम्परेचर जो आपने बढ़ाया है तो उससे जो हीट इंक्रीज हुई है वो हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। तो देखिए हमने क्या किया? हमने टेम्परेचर बढ़ाया। सपोज टेम्परेचर बढ़ाया मीन्स हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की। सिस्टम को हीट सप्लाई की तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर ये हीट कम हो रही है। हीट कम कैसे होगी? जिधर ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट किधर एब्जॉर्ब हो रही है? एक्सोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है। हीट जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक में इवॉल्व होती है। तो इस केस में अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया मीन्स हमने सिस्टम को हीट दी, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट किधर एब्जॉर्ब हो रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज द एंडोथर्मिक। तो अगर आप इस केस में यहाँ पे ये इस रिएक्शन की स्पेशली बात कर रही हूँ, किसी दूसरी रिएक्शन में दूसरी कंडीशन रहेंगी। तो इस रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो कि एक्सोथर्मिक है, तो रिएक्शन जो है वो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि आपने सिस्टम को हीट दी है, और इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर वो हीट एब्जॉर्ब हो रही है। सिमिलरली अगर आप टेम्परेचर कम करते हो मतलब सिस्टम की हीट कम हो गई है, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर वो हीट बढ़ रही है। इधर हीट किधर बढ़ रही है? हीट तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इवॉल्व होती है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो हमने एक जनरलाइजेशन यहाँ मैंने लिखा है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है मीन्स द रिएक्शन जो कि आपकी हीट इवॉल्व होती है जिन रिएक्शंस में, वो किससे फेवर्ड होती हैं? लो टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इक्विलिब्रियम आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो वाली होंगी, और अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जो कि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगी? हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ये हमने यहाँ पे जनरलाइजेशन निकाला। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगला जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दैट इज़ वेरी इजी। उसमें हमने सिर्फ ये देखना है नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए ये रिएक्शन मैंने ली है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है वो 1 मोल है, और प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं, दोनों गैसीय स्टेट में है। ठीक है। अब अगर आप प्रेशर कम कर रहे हो, आपका किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे रिएक्शन चल रही है, और अगर आप प्रेशर को कम कर देते हो, कम कर रहे हो मतलब हम चेंज कर रहे हैं,
प्रेशर को कम करा। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल कह रहा है कि इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर बढ़ रहा है। अब बढ़ेगा किधर, हम कैसे देखेंगे प्रेशर कैसे बढ़ रहा है, हम ये देखेंगे जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं गैस के उधर प्रेशर बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है। तो अगर इस केस में आपने टेम्परेचर को डाउन कर दिया तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द प्रेशर इज इंक्रीजेज। और हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेशर इज इंक्रीजेज टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। सो इस केस में अगर आप प्रेशर को लो करोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर प्रेशर को आप बढ़ाओगे सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन इन विच द प्रेशर इज डिक्रीजेज। और प्रेशर किधर डिक्रीज होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हो। तो आप यहाँ पे ये जनरलाइजेशन आप ये कह सकते हो कि लो प्रेशर जो है वो उस रिएक्शन को फेवर करेगा वेयर देयर इज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड द हाई प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो हमने देख लिया। अब देखो, सपोज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो अब हम कैसे देखेंगे प्रेशर का इफेक्ट किधर होगा। प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखिए कि अगर आपके जो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है दोनों तरफ, तो प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन विच प्रोसीड विद नो चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स। सपोज इधर भी 2 मोल होते, यहाँ भी 2 मोल होते, फिर आप अगर प्रेशर को बढ़ाते या घटाते तो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दिस इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। अब देखिए एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ली चैटलियर प्रिंसिपल की, तो एप्लीकेशंस में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि आप किसी भी रिएक्शन का कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है और वो इक्विलिब्रियम में है तो आप उसकी रिएक्शन कंडीशंस बता सकते हो कि विच आर द फेवरेबल रिएक्शन कंडीशंस। जैसे कि हेबर्स प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस, इसमें भी ली चैटलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने अमोनिया बनाना है, मीन्स वी वांट टू प्रिपेयर द अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हेबर्स प्रोसेस, तो व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस। तो आपने देखा यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस क्या है, मतलब हमने अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है तो हमने क्या रखना पड़ेगा, वी हैव टू कीप द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हाई। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब शिफ्ट होगी तभी ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनेगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब शिफ्ट होगी, ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन आपकी जो है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लो टेम्परेचर से फेवर हो रही है। मीन्स फॉर द हेबर्स प्रोसेस वी हैव टू कीप द टेम्परेचर लो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपने अमोनिया बनाना है। और अगर प्रेशर की बात करें तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स इधर कितने हैं 4 और इधर कितने हैं 2, तो हमें इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट कराना है। तो इधर इक्विलिब्रियम कब शिफ्ट होगा, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे, क्योंकि प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर प्रेशर कम हो रहा है, और प्रेशर किधर कम हो रहा है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसी तरह से जो भी आपके जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके लिए भी आप फेवरेबल कंडीशंस बता सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड है उसके लिए भी आप फेवरेबल कंडीशंस बता सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है ली चैटलियर प्रिंसिपल का जो मेन एप्लीकेशन है वो ये है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the boiling point of liquid।